ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हजरात जी लगाइए, ये किसी पीर के नाम का प्रोग्राम नहीं बल्कि पीराने पीर के नाम का प्रोग्राम है। ये ऐसे पीर का प्रोग्राम है, जब तक वो ना चाहें उनका कोई नाम ले नहीं सकता। शाहपुर और उसकी दिगर अतराफ में जितने भी गांव हैं, हज़ारों की तादाद में आवाम रहती है, लेकिन आप लोग यहाँ पर बैठे हैं गौसे आज़म का तस्करा नज़्मो नस्र के ज़रिए सुन रहे हैं। यकीनन गौसे आज़म ने आपको याद किया है, वरना इतनी ठंड में आप लोग अपने गर्म बिस्तर को छोड़कर महफिले गौस में बैठना इस बात की दलील है कि आप गौसे आज़म के सच्चे चाहने वाले हैं। और क्यों ना हो, इस इलाके के पीर सरकार मुजाहिदे मिल्लत, जिन्होंने पूरी जिंदगी गौसे आज़म की मोहब्बत में गुजार दी। दीगर पीरों में इख्तिलाफ है, लेकिन मुजाहिदे मिल्लत एक ऐसे पीर हैं, उनके पीर होने में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। रईस आज़म उड़ीसा हुजूर सरकार मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब तक आप बोलेंगे नहीं, मैं भी सही से मुंह खोलूंगा नहीं। इसीलिए आपका बोलना ज़रूरी है। और मुसलमान मोमिन तो बोलने में बड़ा मशहूर है, जब बोलने पर आता है तो कैसरो किसरा को भी फतह कर लेता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसीलिए आप लोग मेरा साथ दें। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात, रब्बे कदीर का इरशाद है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। इसमें तमाम तर चीज़ें आ जाएंगी। जो ये कहता है कि मेरा पीर अल्लाह वाला है, जो ये कहता है कि मेरा मुर्शिद अल्लाह वाला है, वो अल्लाह का वली है। लेकिन कुरान की इस आयत ने तमाम झगड़े को ख़त्म कर दिया कि वली कौन है, ये कुरान कहता है। आइए उससे पहले हम और आप उस नबी हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेंगे, जिनके इशारे से सारी कायनात गर्दिश कर रही है। जब निगाहें उठती हैं तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है। जब कुर्रहे अर्ज पे खड़े होकर उंगली का इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज अपनी मंजिल से पलट आए। जब किसी खारी कुएं में अपना लुआबे दहन डाल दें तो वो कुआं हमेशा के लिए चश्मे शीरी बन जाए। जब किसी दुल्हन को छू दें, वो किसी दुल्हन को अपना पसीना दे दें, वो दुल्हन भी महके, साथ ही साथ उसके कोख से जो बच्चा पैदा हो वो भी महक जाए। क्या बात है। जब किसी बीमार को छू दें तो वो हमेशा के लिए शिफायाब हो जाए। बस यहीं तक नहीं, जिसकी हुकूमत चांद की चांदनी पर है, जिसकी हुकूमत दरिया की रवानी पर है,
जिसकी हुकूमत समंदर की तुग़यानी पर है, जिसकी हुकूमत आबशारों के नगमे पर है, जिसकी हुकूमत अर्शो कुर्सी पर है। बस यहीं तक नहीं, पूरे कुरान में जिसका जिक्र जमील है। कुरान से पूछा गया, बता कुरान, हम जिसका जिक्र कर रहे हैं उसका चेहरा कैसा था, उसकी जुल्फें कैसी थी? तो कुरान पुकार कर कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। आइए उसी कुरान से पूछते हैं, कुरान ये तो बता उसकी आंखें कैसी थी? तो कुरान पुकार कर कहता है, मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा। लेकिन कुरान ये तो बता दे कि उनका सीना कैसा था। तो कुरान पुकार कर कहता है, अलम नशरह लक सदरक। गोया के कुरान पढ़ते जाएं, जिक्र मुस्तफ़ा सुनते जाएं, कुरान एक एक चीज को बयान करते जा रहा है। वो कौन है? कोई और नहीं जो रब का महबूब है। वो कौन है जो मिअराज का दूल्हा है? वो कौन है जो नबियों में सबसे आला है? वो कौन है जो रसूलों में सबसे बाला है? वो कौन है जो वजह तख्लीक़ कायनात है? वो कौन है जिसके हुक्म से पूरी कायनात लर्जा पर अंदाम है? आइए हम और आप उसी बारगाह में दरूद पाक की डाली इश्क़ो मोहब्बत की थाली में सजाकर बाबा से बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए कुरान ये बता, वली कौन है? क्या बुत का पुजारी अल्लाह वाला हो सकता है? क्या लात की परस्तिश करने वाला अल्लाह वाला हो सकता है? क्या मनात को पूजने वाला अल्लाह वाला हो सकता है? क्या हुबुल की परस्तिश करने वाला अल्लाह वाला हो सकता है? सूरज की रोशनी को देखकर जो झुक जाए, क्या वो अल्लाह वाला हो सकता है? चांद की चांदनी को देखकर उसके सामने घुटना टेक दे, क्या वो अल्लाह वाला हो सकता है? माबूदों को पूजने वाला क्या अल्लाह वाला हो सकता है? तो कुरान कहता है, अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वाला वो है जो ईमानदार है, जो मुसलमान है, जो मोमिन है। लेकिन आप ये कहेंगे, हम भी तो कलमा पढ़ते हैं, क्या हम अल्लाह वाले हैं? कुरान आगे कहता है, वकानू यत्तकून, जो ईमानदार भी हो, मुत्तकी परहेजगार हो, वो अल्लाह वाला हो सकता है। आप कहेंगे, मौलाना आप कैसी बातें करते हैं? हमारे इलाके की मसाजिद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पंजवक्ता नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, शब रोज़ कुरान की तिलावत में मसरूफ़ रहते हैं। क्या वो अल्लाह वाले हैं? जो सजदा ज़्यादा करता है, क्या वो अल्लाह वाला हो सकता है? जो कुरान की ज़्यादा तिलावत करता है, क्या वो अल्लाह वाला हो सकता है? जो दरूदों की कसरत करता है, क्या वो अल्लाह वाला हो सकता है? लेकिन याद रखें, कुरान उस वक्त तक आप समझ नहीं सकते जब तक आप हदीस का सहारा न लें। हदीस पाक कहती है, इदा रअौ ज़ुकिर अल्लाह, जिसे देखकर खुदा याद आ जाए वो अल्लाह वाला है, वो अल्लाह वाला है। हज़रात आइए मैं आपको बताता हूँ, आज जिक्र किसका होगा? पीराने पीर का होगा, जिनके नाम से आज की महफिल सही है। आप लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं अपनी तकरीर में हमेशा कहता हूँ, मुसलमानों आप अपनी किस्मत पे जितना नाज करो वो कम है, इसलिए कि आप जिस नबी के मानने वाले हो वो तमाम नबियों में आला है, तमाम नबियों का सरदार है, और जिस वली के मानने वाले हो वो तमाम वलियों का सरदार है। यानी नबी की उम्मत होने में भी आप आला हैं।
पीर के मुरीद होने में भी आप आला हैं। आइए आपको बताऊं, सरकार गौसे आजम से पूछा गया, सरकार गौसे आजम से पूछा गया कि बताएं आपको पता कब चला कि आप अल्लाह के वली हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जब मैं छोटा था मदरसा जाता पढ़ने के लिए, मेरे पीछे पीछे फरिश्ते आते। जब मैं मदरसा पहुंच जाता, फरिश्ते ये कहते इफ्सहू ली वलीयिल्लाह, यानी अल्लाह के वली के लिए जगह दे दो। तो मैं समझ गया कि मैं अल्लाह वाला हूँ, अल्लाह का वली हूँ। बस यहीं तक नहीं और आगे बढ़े। सरकार गौसे आजम ने एक मकाम पर फरमाया, ये भी एक दुनिया है, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक दुनिया वो थी जिसे रूहों की दुनिया कही जाती है। अभी आप लोग इस दुनिया में आए नहीं थे, तमाम रूहों को अल्लाह ने जमा करके ये कहा था कि बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम रूहों ने कहा था भला क्यों नहीं, तू हमारा रब है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, रूहों की दुनिया में मुझे पता चला था कि मैं अल्लाह वाला हूँ, अल्लाह का वली हूँ। बस यहीं तक नहीं, सरकार गौसे आजम 18 साल तक जीलान में रहे। जीलान में रहकर इल्म दीन उन्होंने हासिल की और जीलान से एक मौका वो भी आया, सरकार गौसे आजम जीलान से बगदाद की तरफ सफर करते हैं। जब बगदाद में पहुंचते हैं, मैं आपको बताऊं जीलान कहां पर है, ये ईरान का एक शहर है। सरकार गौसे आजम वहां के रहने वाले थे। वहां की जबान अरबी नहीं बल्कि फारसी थी। सरकार गौसे आजम जब बगदाद तशरीफ लाए, सरकार गौसे आजम अरबी दान नहीं थे बल्कि वो आजमी थे। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 51 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन सरकार गौसे आजम तकरीर नहीं कर रहे हैं, वाज नहीं फरमा रहे हैं, खिताब नहीं फरमा रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, 16 शव्वालुल मुकर्रम था, दोपहर का दिन था। सरकार गौसे आजम के पास रसूल आजम तशरीफ लाते हैं और ये कहते हैं, अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते, तुम खिताब क्यों नहीं करते, तुम वाजो नसीहत क्यों नहीं करते? सरकार गौसे आजम ने फरमाया, नाना जान मैं जीलान का रहने वाला हूँ, मेरी जबान अरबी नहीं है। ये बगदाद के रहने वाले अपनी जबान के एतबार से फसीहो बलीग अरबी बोलते हैं, इनके सामने मुझे तकरीर करने में हया महसूस होती है, शर्म आती है। सरकार गौसे आजम का कहना ही था, नबी आखिर ज़माने ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर तुम अपने मुंह को खोलो। सरकार गौसे आजम ने अपने मुंह को खोला, खोलना ही था। नबी आखिर ज़माने एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं बल्कि 7 मर्तबा लुआबे दहन सरकार गौसे आजम के मुंह में डाला। कुछ ही देर गुजरता है, मौला अली तशरीफ लाते हैं जो सरकार गौसे आजम के दादा हैं। सरकार गौसे आजम से मौला अली ने कहा कि ए अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते? गौसे आजम का वही जवाब, मैं बगदाद के फसीहो बलीग अरबी दा के सामने मुझे तकरीर करने में शर्म महसूस होती है, मैं कहीं पर लफ्जिश ना कर जाऊं, तकरीर के दौरान कहीं गलती ना हो जाए जबान के एतबार से। सरकार मौला अली ने कहा कि अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। सरकार मौला अली ने का कहना था, गौसे आजम ने अपना मुंह खोला। सरकार मौला अली ने 6 मर्तबा अपना लुआबे दहन उनके मुंह में डाला। गौसे आजम ने फरमाया कि ये मेरे दादा जान मौला एक कायनात नाना जान ने 7 मर्तबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला है और आप 6 मर्तबा डाल रहे हैं, आप क्यों 7 मर्तबा नहीं डाल रहे हैं? मुसलमानों सुनो मौला अली का अकीदा क्या है। मौला अली ये कहते हैं कि अब्दुल कादिर सुन, वो आका हैं, इसीलिए उन्होंने 7 मर्तबा लुआबे दहन तुम्हारे मुंह में डाला। मैं उनका गुलाम हूँ, इसीलिए 6 मर्तबा मैंने लुआबे दहन तुम्हारे मुंह में डाला। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चला कि जब मौला अली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबिहत नहीं की, बराबरी नहीं की। आज के नाम निहाद मुसलमान ये कहते हैं माज़अल्लाह मेरे नबी अपने बड़े भाई की तरह हैं, उनको समझना चाहिए। जब मौला अली मेरे नबी की तरह नहीं तो तुम कैसे मेरे नबी की तरह हो सकते हो? हजरात आइए मैं आपको बताऊं, सरकार गौसे आजम ने जब खिताब करना शुरू किया, सरकार गौसे
आज़म की मजलिस में सिर्फ आवाम नहीं होती थी, बल्कि अपने ज़माने के कुतुब होते थे, अब्दाल होते थे, औताद होते थे, अफराद होते थे, औलिया इकराम का जंबे गफीर होता था। बस यहीं तक नहीं, सरकार गौसे आज़म जब तकरीर करते पूरी दुनिया में ये आवाज़ फैल जाती। मैं आपको बताऊं, जब हम तकरीर करते हैं पहले क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम सांस तोड़ते हैं, दूसरी मर्तबा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा के शुरू में ये सरकार गौसे आज़म की सुन्नत है। सरकार गौसे आज़म जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते, खुतबा शुरू करते, सांस यूं ही तोड़ते थे। आज तो माइक्रोफोन का जमाना है, अगर मैं तकरीर करूं तो 5-10 सफ तक आवाज जाएगी, लेकिन सरकार गौसे आज़म के मजमे में 500,000 लोग नहीं रहते थे, बल्कि लाखों की तादाद में सरकार गौसे आज़म की महफिल में अवाम उलमा, बल्कि अपने ज़माने के मुफस्सिरीन हुआ करते थे, अपने ज़माने के मुहद्दिसीन हुआ करते थे, अपने ज़माने के मनातिक़ा हुआ करते थे, अपने ज़माने के फ़लसफ़ी हुआ करते थे, अपने ज़माने के फ़क़ीह हुआ करते थे, अपने ज़माने के उसूल फ़िक़्ह के माहिरीन होते थे। सरकार गौसे आज़म तकरीर फरमाया करते थे। जब सरकार गौसे आज़म तकरीर करते, जब तकरीर ख़त्म होती थी, उनकी तकरीर में ऐसा असर था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ईमान ले आए, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे अगर गुनहगार हैं तो वो ताइब हो चुके। गौसे आज़म की मजलिस जब खत्म होती थी, वहां पर लाशों के ढेर उठे करते थे। हजरात, आइए मैं आपको बताऊं, सरकार गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं, उन्हीं की मजलिस में हजरत अली बिन हैती भी मौजूद हैं। अली बिन हैती कौन है? ऐसे जलीलुल क़द्र बुजुर्ग हैं, वो नबी मुर्दों को जिंदा फरमा दिया करते थे। सरकार गौसे आज़म तकरीर कर रहे हैं, मिंबर रसूल पर खड़े हैं, उसी अस्ना में क्या देखते हैं? अली बिन हैती की आंखें बंद हैं। सरकार गौसे आज़म मिंबर रसूल से उतरकर अली बिन हैती के सामने हाथ बांधे, तहरीमा बांधे खड़े हो जाते हैं। हजरत अली बिन हैती की आंखें खुलती हैं और ये कहते हैं, सरकार गौसे आज़म से मेरी आंखें बंद थी, आपकी तकरीर सुन रहा था, क्या कहूँ, मेरा नसीबा और ये सुरैया से बढ़कर हो गया। मैंने अभी अभी सरकारे कायनात की जियारत की। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, अली बिन हैती सुन, तुम अपनी आंखों को बंद करके रसूले कायनात को देख रहे थे, मैं अपनी आंखों को खोलकर नाना जान की जियारत कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार गौसे आज़म की जात है। बस यहीं तक नहीं, आइए मैं आपको बताऊं सरकार गौसे आज़म की जात कैसी है। सरकार गौसे आज़म से पहले आइए आपको बताऊं, नबी आखिरुज़्ज़मा के ज़माने में सरकार का एक चाहने वाला था, सरकार का एक आशिक था, सरकार का एक दीवाना था जो कर्न का रहने वाला था। उन्होंने अपनी जिंदगी में 12 कोशिश की कि नबी करीम की जियारत कर लें, लेकिन इत्तेफाक से जियारत वो कर नहीं पाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का वक्त करीब होता है। मेरे रसूल हजरत उमर को बुलाते हैं, मौला अली को बुलाते हैं और ये कहते हैं, मेरे विसाल के बाद तुम कर्न चले जाना, कर्न में मेरा एक आशिक है जिसका नाम अवैस है, उसे मेरा सलाम कहना और ये जुब्बा ले जाना और उसे देना और ये कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। सरकार का विसाल हो जाता है। ये दोनों ज़वाते करीमा हजरत उमर, मौला अली कर्न जाते हैं, वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि बताओ यहाँ पर अवैस नाम का कोई शख्स रहता है। कुछ लोगों ने पता बताया कि फलां जगह पर चले जाओ, वहाँ पर वो आपको मिलेंगे। हजरत अवैस करनी के पास ये दोनों जाते हैं और ये कहते हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा ने कहा है आपको सलाम और ये जुब्बा दिया है, और नबी करीम ने फरमाया आप उनकी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें, उनकी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। ये सुनना ही था। हजरत मौला कायनात और हजरत उमर के सामने हजरत अवैस करनी सजदे में चले जाते हैं और ये कहते हैं, ए परवरदिगार, मेरे रसूल की उम्मत को बख्श दे, मेरे रसूल की उम्मत को बख्श दे, मेरे रसूल की उम्मत को बख्श दे। ये कहना ही था। गैब से आवाज आती है, ए अवैस सुन, मैंने तुम्हारी सिफारिश पर आधी उम्मत को बख्श दिया और आधी उम्मत को मेरे रसूल के खानवादे में 5वीं सदी में एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, उसकी सिफारिश पर और आधी उम्मत को मैं बख्श दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीराने पीर कौन
कॉन्फ्रेंस मुफ्ती आज़म उड़ीसा फैजान सरकार मुजाहिद मिल्लत। हजरात, ये सुनने के बाद सरकार अवैसे करनी ने कहा, जब ये आवाज आई कि मैं और आधी उम्मत को अब्दुल कादिर जिसका नाम होगा मेरे नबी की औलाद में से होगा, मेरे रसूल के खानवादे में से होगा, उसकी सिफारिश पर मैं आधी उम्मत को बख्श दूंगा और उसका जो एहतराम करेगा, उसकी जो इज्जत करेगा, वो मेरे नजर में महबूब होगा। एक वक्त वो भी आएगा, वो ये कहेगा कि मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर, तमाम औलिया किराम अपनी अपनी गर्दनों को झुका देंगे। हजरात, मैं यहीं पर रुककर कहना चाहता हूँ, मैंने पहले ही आपसे कहा था, आप अपनी 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 किस्मत पे जितना नाज करें वो कम है। आप जिस रसूल के चाहने वाले हैं वो तमाम रसूलों में आला है, जिस पीर के आप चाहने वाले हैं वो तमाम पीरों में आला है। जैसे नबी करीम इस दुनिया में आए नहीं हैं, उनके आने से पहले हजरत आदम आ रहे हैं, उनका तस्करा कर रहे हैं। हजरत शीश आ रहे हैं, उनका तस्करा कर रहे हैं। हजरत नूह आ रहे हैं, उनका तस्करा कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम आ रहे हैं, उनका तस्करा कर रहे हैं। हजरत इस्माइल आ रहे हैं, उनका तस्करा कर रहे हैं। हजरत आद आ रहे हैं, उनका तस्करा कर रहे हैं। हजरत हूद आ रहे हैं, उनका तस्करा कर रहे हैं। हजरत ज़करिया आ रहे हैं, उनका तस्करा कर रहे हैं। बिला तशबीह समझे, अभी गौसे आज़म आए नहीं, ताबईन में उनका तस्करा हो रहा है, तबई ताबईन में उनका तस्करा हो रहा है, अगवासो अफ्ताब में उनका तस्करा हो रहा है, औलिया की जमात में उनका तस्करा हो रहा है, अफराद में उनका तस्करा हो रहा है, अब्दाल में उनका तस्करा हो रहा है। गौसे आज़म का जमाना खत्म होता है, हिंदुस्तान आ जाएं, हजरत ख्वाजा आ रहे हैं, गौसे आज़म का तस्करा कर रहे हैं। बरेली आ जाएं, इमाम अहमद रजा गौसे आज़म का तस्करा कर रहे हैं। हुज्जतुल इस्लाम गौसे आज़म का तस्करा कर रहे हैं। मुफ्ती आज़म हिंद गौसे आज़म का तस्करा कर रहे हैं। मुजाहिदे मिल्लत गौसे आज़म का तस्करा कर रहे हैं। मुफ्ती आज़म उड़ीसा गौसे आज़म का तस्करा कर रहे हैं। और हक तो ये है, आज शाहपुर में जो महफिल सजी है, इस महफिल में भी गौसे आज़म का तस्करा चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, ये सरकार गौसे आज़म की जात है। सरकार गौसे आज़म का तस्करा सिर्फ आज नहीं, कल नहीं, बल्कि क़यामत तक होता रहेगा। इसलिए कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर है, लेकिन सरकार गौसे आज़म हमारे रसूल के कदम पर है। यानी जो वली जिस नबी के कदम पर होगा उसका तस्करा होता रहेगा। सरकार गौसे आज़म का तस्करा उस वक्त तक होता रहेगा जब तक मेरे रसूल का तस्करा होता रहेगा। हजरात, बस यहीं तक नहीं, आइए मैं आपको बताऊं, उनमें से बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे हैं जो हुजूर ताजुश शरिया से मुरीद हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुजाहिदे मिल्लत से मुरीद हैं, कुछ ऐसे हैं जो मुफ्ती आज़म उड़ीसा से मुरीद हैं, कुछ ऐसे हैं वालिदे ग्रामी शेरे अहले सुन्नत से मुरीद हैं। आइए मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ, जब आपने मुजाहिदे मिल्लत से आपने बैअत ली, क्या मुजाहिदे मिल्लत ने ये कहा कि ये कहो कि मैंने अपना हाथ हबीबुर रहमान के हाथ पे रखा? जितने भी मुजाहिदे मिल्लत के मुरीदीन हैं कहेंगे नहीं नहीं, सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने ये नहीं कहा था। जो तो ताजुश शरिया के मुरीद हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, क्या जब ताजुश शरिया ने आप लोगों को मुरीद किया था, क्या ये कहा था कि कहो कि मैंने अपना हाथ अख्तर रजा खां अजहरी के हाथ पे रखा? आप कहेंगे नहीं नहीं। मुफ्ती आज़म उड़ीसा के मुरीदों से पूछो, क्या वो इन्होंने ये कहा था कि कहो कि मैंने अपना हाथ सैयद अब्दुल कुद्दूस के हाथ पे रखा? आप कहेंगे नहीं नहीं। क्या वालिदे ग्रामी मुरीद करते वक्त क्या उन्होंने ये कहा था कि कहो कि मैंने अपना हाथ सैयद आली रसूल हबीबी हाशमी के हाथ में रखा? आप कहेंगे नहीं, बल्कि आपसे पूछा जाए तो आप यही कहेंगे, मुजाहिदे मिल्लत ने जो कहा, ताजुश शरिया ने जो कहा, मुफ्ती आज़म हिंद ने जो कहा, हुज्जतुल इस्लाम ने जो कहा, यही कहा कि कहो मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ पे रखा। गोया के पता ये चला, आप अज़हरी मियाँ के मुरीद बाद में हैं, हुज्जतुल इस्लाम के मुरीद बाद में हैं, मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद बाद में हैं, मुजाहिदे मिल्लत के मुरीद बाद में हैं। अगर पहले मुरीद हैं तो सरकार गौसे आज़म के मुरीद हैं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया है कि परवरदिगार आलम ने मुझसे वादा किया है, क़यामत तक जितने भी मुरीदीन मेरे होंगे उन तमाम मुरीदों को वो जन्नत में दाखिल फरमाएगा।
हजरात मैं ये कहता हूँ हमारा गौस झूठा हो नहीं सकता, क्योंकि हम जिस गौस के मानने वाले हैं उस गौस का तस्करा आज से नहीं है। हर गौस का तस्करा सहाबा के ज़माने में, ताबिईन के ज़माने में, तबई ताबिईन के ज़माने में हुआ है। आइए मैं आपको बताऊं, नबी आखिरुज़्ज़मा जब मेराज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि परवरदिगार आलम मुश्ताक है आपकी ज़ियारत के लिए। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत उम्मे हानी के घर से चलते हैं खाने काबा के पास। रसूल आखिरुज़्ज़मा के शिकम सीने को चाक किया जाता है और दिल को जमजम से धुला जाता है। एक सवारी लाई गई थी, जिस सवारी पर नबी करीम को सवार करके ले जाया गया। जब सवारी पर सरकार नबी आखिरुज़्ज़मा जब सवार होना चाहे, उसी असने में सरकार गौसे आज़म ने अपना कंधा पेश कर दिया। नबी अकरीम ने कहा, नबी अकरम ने कहा कौन? तो सरकार गौसे आज़म ने कहा कि या रसूल अल्लाह आपका गुलाम अब्दुल कादिर। ये कहना ही था। नबी आखिरुज़्ज़मा ने फरमाया, अब्दुल कादिर सुन, तुमने मेरे कदम को अपनी गर्दन पे रखा है, एक वक्त वो आएगा तुम ये कहोगे कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीइल्लाह। जब ये कहोगे कि मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर, तो मशरिक के औलिया किराम अपनी गर्दन को झुका देंगे, मगरिब के औलिया किराम अपनी गर्दन को झुका देंगे, शुमाल के औलिया किराम अपनी गर्दन को झुका देंगे, जुनूब के औलिया किराम अपनी गर्दन को झुका देंगे। तकरीर को फैला दूं तो मक्का के औलिया किराम अपनी गर्दन को झुका देंगे, मदीने के औलिया किराम अपनी गर्दन को झुका देंगे, इराक के औलिया किराम अपनी गर्दन को झुका देंगे, जॉर्डन के औलिया किराम अपनी गर्दन को झुका देंगे, चीन के औलिया किराम अपनी गर्दन को झुका देंगे, जापान के औलिया किराम अपनी गर्दन को झुका देंगे। सरकार गौसे आज़म ने बगदाद में ये कहा था कि मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर, सिर्फ बगदाद के औलिया किराम ने अपनी गर्दन को नहीं झुकाई, बल्कि पूरी दुनिया के औलिया किराम ने अपनी गर्दनों को झुका दी। हुजूर शेर अहले सुन्नत शहजादे मुफ्ती आज़म उड़ीसा, शहजादे मुफ्ती आज़म उड़ीसा, हुजूर शेर अहले सुन्नत, मुनाजिर अहले सुन्नत, मुनाजिर अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद आले रसूल साहब क़िबला हबीबी हाशमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश्शरिया मुफ्ती आज़म उड़ीसा, फैज़ाने मुफ्ती आज़म उड़ीसा। हजरत गोया के पता ये चला, सरकार गौसे आज़म ने जब कहा था पूरी दुनिया के औलिया किराम ने अपनी गर्दनों को झुका दी, लेकिन सरकार गौसे आज़म का पैगाम यही था, अगर तुम मेरे मुरीद हो, रब ने मुझसे वादा किया है, मुझे रजिस्टर दिया है, क़यामत तक आने वाले तमाम मुरीदों के नाम उसमें दर्ज हैं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है तमाम मुरीदों को जन्नत में दाखिल करेगा, लेकिन मुसलमानों शर्त ये है गुनाहों से तौबा कर लो, फ़राइज़ से करीब हो जाओ, वाजिबात से करीब हो जाओ, रसूल पाक की सुन्नतों के आमिल बन जाओ। अगर तुम्हारी ज़िंदगी का यही तरीक़ा रहा, कसम खुदा की सरकार गौसे आज़म फ़ख्र से कहेंगे कि ये मेरा मुरीद है, ये कादरी है। मुसलमानों, पीराने पीर, जश्न पीराने पीर के इस इजलास में बस मैं आपको यही पैगाम देना चाहूँगा, जितने भी कादरी हैं एक हो जाएं, तानो तशनीम ना करें, किसी पीर को गाली गुलूच ना करें। अगर वो सुन्नी सही अक़ीदा है तो उसका एहतराम करें। परवरदिगार आलम नबी करीम और सरकार गौसे आज़म के पैगामात पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई महमूदी बने, कोई अयाजी बन गए।
हजरात आप देख रहे हैं हुजूर शेर अहले सुन्नत शहजादे मुफ्ती आजम उड़ीसा फैजान शाह दरिया लेकर मेंबर पाक पे हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली का शहजादा है, चेहरा बता रहा है कि ये अली का शहजादा मेंबर पाक पे हाजिर है। दोनों हाथों को उठाएं, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। नहीं, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कि कोई महमूदी बने, कोई अयासी बन गए, कोई किरदारों अमल के रद के गाजी बन गए, डाकुओं पे पड़ी जब गौसे आजम की नजर, गुंडागर्दी छोड़ के वो भी नमाजी बन गए। गुंडागर्दी छोड़ के वो भी नमाजी बन गए। हजरत गिरामी किल्लत वक्त की तलवार मेरी गर्दन पे लटक रही है। मैं बिला किसी ताखीर ये चाहता हूँ शायर हरदिल अजीज शायर अहले सुन्नत हजरत शब्बीर बरकाती आपकी समातों के हवाले हो। पूरा मजमा तब तक ये सेटिंग हो रहे हैं, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाएं और भाई जनाब शब्बीर बरकाती का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर शेर अहले सुन्नत, नारे तकबीर। एक शेर हजरत सैयद अरफ़ रसूल साहब की दुआएं और खासकर हुजूर शेर अहले सुन्नत के जितने चाहने वाले हैं शेर समाप्त करें। हमारे शादत भाई, हसन भाई वगैरह शेर सुने कि नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। नजर 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 इनसे मिलाओ, नजर इनसे मिलाओ। जरा मोहब्बत से कहे ना सुभान अल्लाह, ना जरा बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह बोलने से जीएसटी नहीं लगता है, सवाब जरूर मिलता है। अगर आपको नेकियों की जरूरत है तो आप सारे लोग जो है दोनों हाथों को उठा के कहते सुभान अल्लाह। ये जरा माहौल बनाए, माहौल बनाए, मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। के नजर थोड़ी सी तरमीम हुई है, पूरा मजमा के नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। अमा काम जो आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है हम, अरे मुसलमान है हम, सबूत सरे मैदान दे देंगे। मोहम्मद के नाम पे हम लोग अपनी जान दे देंगे। मोहम्मद के नाम पे हम लोग अपनी जान दे देंगे। हजरात आइए नात खाने रसूल मद्दाह रसूल भाई जनाब अब्दुल गफ्फार साहब किबला हबीबी कुद्दूसी आपकी समातों के हवाले पूरा मजमा इनके इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर व नारे रिसालत।